नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इटर्निटी क्लासेस पर, मतलब कि आपका अपना ETC। तो कैसे हो? सब बढ़िया। तो अब हमारी जो क्लास है ये आगे बढ़ रही है और अब तक हमने जो पढ़ लिया है, हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का, और उसमें हमारी 3 क्लासेस हो गई थी। फर्स्ट क्लास में और सेकंड जो क्लास थी उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। और जो आज की क्लास है हमारी उसमें हम बात करेंगे, उसके बाद में जो 3rd क्लास थी उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। आज भी हम उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसको हमने पढ़ा, जो कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मैलेबिलिटी देखी, डक्टिलिटी देखी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखी, हीट कंडक्टिविटी देखी। ये सब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि मेटल्स में कौन सी होती है और नॉन मेटल्स में कौन सी होती है। उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी कि कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े कि कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो कि मेटल जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर एक चमक होती है, जो कि जनरली किसमें होती है? मेटल्स में। सिमिलरली अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी एक मेटल है पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें रूम टेम्परेचर पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी तो हमारे पास एक कंक्लूजन नहीं निकल पाया कि कौन से मेटल्स है और कौन से नॉन मेटल्स। हम बिल्कुल एक देखकर, एक ऑब्जर्व करके, हम फिजिकली देखकर उनको नहीं बता सकते। उसके बाद में उस चीज़ को हम पूरा कर पाए, उसके लिए हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया? केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें हमने सबसे पहले जो देखा कि जो मेटल्स है वो रिएक्ट कैसे करती है। अलग अलग हमने रिएक्शन देखी कि पहली ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ वो एक्ट कैसे करती है। दूसरा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम देखेंगे कौन सा? वाटर के साथ, कि जितने भी मेटल है वो पानी के साथ कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, पानी, वाटर हमारे पास आसपास में होता है, तो मेटल उससे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे, क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हम देखेंगे। इसके बाद में एक होती है एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। आगे भी है कि मेटल अपने सॉल्ट के साथ कैसे एक्ट करती है, पर मेजरली ये 3 है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो ये है, ठीक है, कि जो आपके मेटल्स है वो पानी के साथ, वाटर के साथ कैसे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर के साथ हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स का किसके साथ? विद वाटर या H2। ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पानी के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो हम जो वाटर है ये 3 फॉर्म्स में लेंगे। वाटर हमारा जो है वो 3 फॉर्म्स में होगा। कौन कौन सा होगा? एक तो लिक्विड जो वाटर होता है आपका, कोल्ड वाटर लेंगे, एक हॉट वाटर लेंगे, एक थोड़ा स्टीम, कि पानी के अलग अलग टेम्परेचर के साथ मेटल कैसे एक्ट करती है। ये चीज़ हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हम जो वाटर है यहाँ पे इसको 3 फॉर्म्स में लेंगे। एक आपका कोल्ड वाटर, ठीक है, कौन सा वाटर? कोल्ड वाटर। एक हमारा कोल्ड वाटर होगा। दूसरा हम लेंगे यहाँ पे हॉट वाटर। ठीक है, पानी को गर्म कर लेंगे, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और लास्ट में हम जो लेंगे वो लेंगे आपका स्टीम। ठीक है, किसको लेंगे? स्टीम, मतलब भाप। इसके लिए एक अरेंजमेंट है, उसका हम यूज़ करेंगे कि स्टीम कैसे हम रिएक्शन करवाए। उसके लिए हमने ये एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली है क्या, आप देखोगे साफ साफ दिखेगा आपको कि यहाँ पर हमने क्या किया? बर्नर लिया है, ठीक है, और एक जो आपका टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब जो है, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे एडजस्ट किया है कि यहाँ पे हमने लिया कॉटन, यहाँ पे क्या है? वूल या कॉटन। ठीक, और इसको हमने क्या कर दिया? पानी से गीला कर दिया। तो पानी को जब हम गर्म करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या बनेगी? स्टीम बनेगी। ठीक है, और इसके रास्ते में हम किसको? मेटल का सैंपल। ठीक है, इसके रास्ते में किसको रखेंगे? मेटल का सैंपल रखेंगे। फिर जो भी कुछ बनेगा उसको आगे ऑब्जर्व करेंगे। तो इस प्रकार हम पानी को 3 तरीके से लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? कोल्ड वाटर, ठीक है, दूसरा हॉट वाटर और फिर स्टीम। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से मेटल्स। देखो मेटल्स के एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इनको रिएक्ट करवा के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं वो हम ले लेते हैं। लास्ट में भी हमने वही ली थी, सेम उन्हीं को रिपीट करते। देखो लास्ट में हमने कौन कौन से मेटल ली थी, यहाँ पे हमने देखा था किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करवाई थी, तो यहाँ पे हमने देखा था
कैल्शियम, ठीक है, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लेड, इन सभी मेटल्स की सेम तरीके से हम रिएक्शन करवाएंगे आज किसके साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। बस वाटर हम क्या लेंगे, 3 फॉर्म्स में लेंगे, पहले इसके साथ करवा के देखेंगे, ठीक है। कुछ मेटल्स इसके साथ एक्ट कर लेंगे, फिर हम किसके पास जाएंगे, हॉट वाटर के पास जाएंगे, कुछ मेटल्स यहाँ पे एक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कुछ किसके साथ करेंगे, स्टीम के साथ, ठीक है। और इसी से हमें पता चलेगा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी, कि मेटल्स कौन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से कम रिएक्टिव होते हैं। देखो, जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है मतलब उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, और कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है मतलब थोड़ा स्लो था, इसलिए हमने उसको टेम्परेचर बढ़ाया। जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब वो बहुत कम रिएक्टिव था, और इसीलिए हमने थोड़ा और ज़्यादा हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ी। तो मेटल्स हम लिखते हैं कि हम लेंगे यहाँ पे कि आपका सोडियम ले लिया, ठीक है, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक है, आपका पीबी ले लिया, आयरन ले लिया, Cu ले लिया, Au, Ag और Au, ये हमारे पास मेटल्स हैं। इन सभी मेटल्स का हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो सबसे पहले हम सभी को रिएक्ट करवाएंगे किससे, कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से। जो ठंडा पानी है इसके साथ हम क्या करेंगे, मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होगा, देखो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या होगा कि ये जो 2 मेटल है, ये जो 2 मेटल है कौन सी, आपके पोटेशियम और सोडियम, ये सोडियम और आपकी जो पोटेशियम है, ये 2 ही मेटल क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, अगर आपने रिवाइज किया हो तो लास्ट क्लास में भी आपको दिखेगा कि केवल यही 2 मेटल ऐसे थे जो बहुत तेज, वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे भी यही 2 मेटल, देखो ये रहा कि आपका हमने इसको जलाया था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया था, तो सबसे ऊपर कौन था, आपका सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, और ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं। सेम यहाँ पे भी यही होगा, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, यही होगा कि आपका जो सोडियम है और जो पोटेशियम है ये बहुत तेज रिएक्ट कर लेंगे पानी के साथ, जैसे इनको पानी में डालेंगे, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, आपके सोडियम को और पोटेशियम को पानी में डालेंगे, ठीक है, वाटर के अंदर इनको डाला, ये वायलेंटली, बहुत वायलेंटली क्या करेंगे, जलने लग जाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, फायर, ठीक है, आग निकलेगी, मतलब रिएक्शन जो है वो बहुत तेज है। यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत फास्ट, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। किस केस में, जब हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। तो ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, बहुत एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे हीट निकलती है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती हो वही रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम या कोई भी मेटल हम ले, ठीक है, जैसे हमारे पास मेटल है, मेटल जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, डोनेट करना होता है। इनकी जितने भी मेटल्स लोगे, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगे 2, 8 और 1, ये 11वें नंबर पे आता है, 11th नंबर पे आता है। तो ये स्टेबल होने के लिए कोशिश क्या करेगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जिसका आउटर जो ऑर्बिट में है उसको दे दे, और ये स्टेबल हो जाए और क्या बन जाए, 2-8, क्या हो जाए, 2-8। आपको पता है ना कि स्टेबिलिटी कब आती है, जब जो आउटर ऑर्बिट है, आउटर जो सेल है वो या तो कंप्लीटली भरा हुआ हो या कंप्लीटली क्या हो, खाली। तो यहाँ पे ये 1 देगा तब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बाहर वाला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब जो सोडियम है वो +1 वैलेंसी शो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज कौन सा बचेगा, प्लस वाला। तो जितने भी मेटल्स होते हैं इसकी तरह ही सारे मेटल्स कौन सा चार्ज शो करते हैं, प्लस। और हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, पानी से, वाटर से। और जो वाटर है उसमें अगर हम 2 टुकड़ों में तोड़े, वाटर में क्या होता है, एक तो होता है H+ और एक होता है OH-। ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा था, एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ा था। तो ये पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा, OH- से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनने की कोशिश होती है, MOH, क्या होता है, MOH, और साथ में H+ बचा है, H+ खुद से सेल्फ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब जो मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, मेटल की जब भी पानी के साथ रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का इमिशन होता है। ये मतलब जो एक बहुत बेसिक बात है,
या बहुत समझने वाली या बहुत याद रखने वाली बात है, बहुत ज़रूरी जो बात है ये है कि आपका जो मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स जब किससे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस देते हैं, H2। कौन सी गैस देते हैं, H2। बात समझ में आई, क्लियर है। उसका समझा कि कैसे दे रही है, क्योंकि H2O जो है वो H+ और OH- में बढ़ता है और ऐसे ये रिएक्शन होती है। पर ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दी, ये 2 स्टेप में होती है। इसका जो स्टेप फर्स्ट है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि जो आपका, जैसे मैं बात करूँ किसकी, सोडियम की, सोडियम पानी के अंदर जैसे इसको हम डालेंगे तो ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, डायरेक्टली पहले ये बनाएगा आपका ऑक्साइड, पहले क्या बनाएगा, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि आपका ये बना दिया Na2O, क्या बना देगा, Na2O। अब अगर हमारे पास पानी बचा हुआ है, रिएक्शन में वाटर तो ऑलरेडी है, तो ये और उस वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। और फिर ये भी हमने फर्स्ट इससे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स में से कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड्स थे, देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे थे, ये रहे, पोटेशियम ऑक्साइड और आपका सोडियम ऑक्साइड, जो पानी के अंदर क्या थे, डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो यही वाले, ठीक है, तो यही क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा कि आपका जो सोडियम है या पोटेशियम है पानी से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगी आपकी, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्साइड अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो पानी से एक्ट करने के बाद, ठीक है, वापस से ये वाटर के अंदर घुल जाएगा, ठीक है, वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और आगे जो ये रिएक्शन होगी वो क्या होगी, NaOH। मतलब अगर मैं इसको कंप्लीटली लिखूं तो अगर ये सेकंड स्टेप हो गया इसका, पर ये सभी में नहीं होगा, ये वाला स्टेप सभी में नहीं होगा, ये जनरली किस में होगा, आपके जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन है आपके, ये दोनों, कौन आपके, ये वाले, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को जब पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या बनता है कि ये रिएक्शन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है और बाई प्रोडक्ट आपका ये बनता है। तो डायरेक्टली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, Na+H2O गिव्स NaOH प्लस H2O। पर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये याद रखनी क्या है कि ये वाली चीज़ केवल 2 ही मेटल्स के साथ होती है। ये कौन सा आपका, K, मतलब पोटेशियम, इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है, KOH प्लस H2O। बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें दोनों स्टेप हो जाते हैं, ये दोनों स्टेप हो जाते हैं। फर्स्ट वाला पहले ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, फिर ये ऑक्साइड पानी में घुल जाएगा और क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। पर सभी मेटल्स में ऐसा नहीं होता। इन जनरल इन दोनों के अलावा जो भी मेटल है, जैसे कि आपका मैं बात करूं कैल्शियम है, ठीक है, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये पहले क्या बनाएगा, CaO, मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी यही बनाएगा, और H2। समझ में आ रही है बात, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही क्या करते हैं, आपके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और बाकी क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मतलब मैं इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेटल्स है ये जब रिएक्ट करती है किससे, वाटर से, ठीक है, तो ये क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है याद रखनी, ठीक है, ये होता है। पर जो हाई रिएक्टिव होते हैं उसमें क्या हो जाता है आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में वही कौन सी गैस, आपकी H2 गैस। ये होता है इसके साथ है, जैसे Na, K और थोड़ा बहुत आपके कैल्शियम के साथ भी ये हो जाता है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो हमने एक चीज़ देखी, हमने देखो बात स्टार्ट किससे की थी कि जब आप ठंडे पानी से कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्शन करवाते हो, कोल्ड वाटर में किसकी रिएक्शन करवाई, सोडियम और पोटेशियम की। अगर इसी कोल्ड वाटर के अंदर मैं क्या डालता हूँ, कैल्शियम, क्या डालता हूँ, कैल्शियम, तो कैल्शियम भी इससे रिएक्ट कर लेता है, पर इसकी जो स्पीड होती है थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी क्या होती है, स्लो। मतलब हमने बात की यहाँ पे कि कोल्ड वाटर 3 तरीके के लिए हमने, कोल्ड, हॉट और स्टीम। तो यहाँ पे जो सोडियम था और जो पोटेशियम था इनने तो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर लिया, पर जो कैल्शियम है उसका रिएक्शन थोड़ा इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हुआ, स्लो। और उसमें एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे ही हमने क्या लिया, ये बीकर या जो भी आपके पास था बर्तन, उसमें हमने क्या डाला, कैल्शियम डाला, उसमें क्या डाला, कैल्शियम, और ये कैल्शियम क्या करने लग गया, फ्लोट करने लग गया, तैरने लग गया। क्या करने लग गया, इसमें तैरने लग गया। क्योंकि क्या हुआ,
देखो कैल्शियम रिएक्ट करेगा किससे, H2O से, किससे रिएक्ट करेगा, और बेसिकली आपका क्या बनाएगा, या तो आपका CaO बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस इसके चारों तरफ बबल बना लेंगे, ठीक है, और इस वजह से ये जो कैल्शियम है ये फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है जब इसको किसमें, कोल्ड वाटर के अंदर डालते हैं। बात समझ में, आगे रिएक्शन और भी होती है, तो आगे ये किस में चेंज हो जाता है, आपका CaOH2 में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, पर इसकी रेट बहुत कम होती है। तो ये बात समझ में आई। अब अगर मैं यहाँ पे, तो हमने देखो बात कहाँ से स्टार्ट की थी, दोनों की बात कर ली, ठीक है, किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। कैल्शियम का भी हमने देखा कि कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, पर थोड़ा धीरे। पर अगर मैं मैग्नीशियम डालूं यहाँ पे, मैं किसको लेकर जाता हूँ, मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है, या आगे वाले जितने भी है वो सभी रिएक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। तो कोल्ड वाटर के साथ जिसने रिएक्ट किया, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ किसने रिएक्ट किया, कोल्ड वाटर के साथ आपके सोडियम ने, पोटेशियम ने और कैल्शियम ने रिएक्ट किया, जिनमें इन दोनों ने बहुत तेज रिएक्ट किया और इसने क्या किया, स्लो। समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूँ हॉट वाटर, थोड़ा गर्म पानी लिया, गर्म पानी में हम किसको डालेंगे, मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम को डाला, ये तो गर्म पानी के साथ और भी तेज करेंगे रिएक्शन, मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्ट कर लेता है, पर आपका जो एल्युमिनियम है, या आपका जो Pb है, या आपका आयरन है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं गर्म पानी के साथ भी, ये तीनों रिएक्ट नहीं करता है, केवल मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Mg+H2O, तो क्या बनाएगा, MgO, और साथ में क्या बना देगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस तो हमेशा बनेगी, हाइड्रोजन गैस तो क्या बनेगी, हमेशा। मतलब हॉट वाटर के अंदर आपका ये जो है, ये जो हॉट वाटर वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन रिएक्ट करता है, केवल मैग्नीशियम। कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, बाकी लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये वाला केवल। अब मैं आगे बात करूं किसकी, आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया और आपका आयरन, ठीक है, इनकी मैं बात करूं तो ये रिएक्ट किसके साथ कर लेते हैं, आपके स्टीम के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, स्टीम के साथ। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे देखेंगे, इसका कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये मैंने पहले आपको समझाया था स्टीम कैसे बनती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टीम बनेगी और यहाँ पे 1 बाई 1 एल्युमिनियम रखा, ठीक है, आयरन रखा, ठीक है, जिंक रखा, ये मेटल्स मैं यहाँ पे रखता हूँ, आयरन, जिंक और एल्युमिनियम। इनको जब मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, आपका जो एल्युमिनियम है ये गर्म, स्टीम, ठीक है, यहाँ पे गैस लिखना पड़ेगा क्योंकि अब वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, और क्या बनेगा, ये बहुत याद रखने वाली बात है ये, ठीक है, कि गैस लिखा हुआ होना चाहिए। या अगर मैं Fe की भी बात करूं तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, आपका गैस लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। देखो ये स्लो रिएक्टिव है, ये क्या है, स्लो रिएक्टिव। तो मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि जो बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कौन, ये दोनों, यही आपके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, यही क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बाकी लोग क्या बनाएंगे, केवल आपके ऑक्साइड, बाकी लोग क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक, Al2O3, या यहाँ पे बन जाएगा Fe3O4। बात समझ में आई। और साथ में कौन सी गैस बनेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस, साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। तो अब हमने देखा, और आपका जिंक भी यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा, जिंक भी आपका H2O किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा ZnO, और आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहां तक बात आ गई स्टीम की, किसकी बात आ गई, स्टीम की। देखो ये जो है डिलीवरी ट्यूब जो है, ये जो गैस बनी यहाँ पे गैस बनी हाइड्रोजन, इसको यहाँ से पास करवाती है, और वाटर के अंदर यहाँ पे एक बीकर लगा रखा है, एक ऐसा अरेंजमेंट लगा रखा है जिससे इसके ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो जाए, हाइड्रोजन गैस स्टोर हो जाए। समझ में आई बात, क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब बची हुई जो मेटल्स है, जैसे मैंने बात की कौन कौन से मेटल्स, ये मेटल्स कौन, आपका जैसे पीबी भी रिएक्ट नहीं करता है स्टीम के साथ, आपका कॉपर भी स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, Ag मतलब सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करता है, और Au भी रिएक्ट नहीं करता है। इन चारों मेटल्स को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, कौन सी जगह पे, इस जगह पे रखता हूँ, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। मतलब ये जो चारों मेटल्स हैं कौन कौन से, आपका Pb, Ag,
AU और CU, ये क्या है, ये चारों मेटल्स कैसे हैं, बहुत कम रिएक्टिव। ये चारों मेटल्स कैसे हैं बहुत कम रिएक्टिव। तो ये जो चारों मेटल्स हैं ये बहुत लेस रिएक्टिव है, और ये आपके किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, मतलब वाटर के साथ नो रिएक्शन विद वाटर विद H2O, ठीक है। H2O के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब मुझे बताओ, जब इनका रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, जब इनका रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे तो ये नहीं बता सकते कि कौन सा तेज रिएक्ट कर रहा है, कौन सा तेज रिएक्ट नहीं कर रहा है। मतलब आप रिएक्टिविटी जो पता करने की कोशिश हम कर रहे हैं, इन चारों की हमें रिएक्टिविटी का पता नहीं चलेगा। बाकी की हमें पता चल गया कि सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा आपका, आगे और भी देखेंगे और भी अलग अलग तरीके से, कि पोटेशियम, फिर आपका क्या आएगा, सोडियम, ठीक है, फिर आपका कौन आ जाएगा, कैल्शियम, फिर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा जिंक, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे थे तो हम कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं। फिर आपका कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। पर आगे वालों का अभी भी हमें पता नहीं है कि आगे वाले कौन, ये चारों कितने रिएक्टिव है और कौन कितना कम रिएक्टिव है। तो बात समझ में आई। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा, हमने वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा, वाटर के 3 लिए पोर्शन हमने, कि यहाँ पे कोल्ड वाटर लिया, ठीक है, दूसरा वाटर कौन सा लिया हमने, हॉट वाटर लिया, ठीक है, और थर्ड हमने लिया स्टीम, थर्ड हमने क्या लिया, स्टीम। कोल्ड वाटर के साथ जिनने रिएक्ट किया उनमें था सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये दोनों बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, इसमें पोटेशियम ज़्यादा तेज रिएक्ट करता है, ठीक है, और फिर सोडियम, और फिर क्या करता है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ये फ्लोटिंग करता है। उसके बाद में बात करूं मैं हॉट वाटर की, हॉट वाटर के बाद में केवल एक, कौन, मैग्नीशियम। कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। बाकी स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले कौन है, आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, जिंक है। ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है। ये कौन से हैं, मॉडरेट, या मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, मॉडरेट है, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। और ज़्यादा रिएक्टिव कौन से वाले हैं, ये वाले हाई रिएक्टिव, ठीक है, ये क्या है आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि इनको हमने देखा कि जब इनकी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन तेज हो रही थी, और अभी वाटर के साथ भी रिएक्शन, मतलब ठंडे पानी के साथ ये रिएक्शन इनके हो जाती है। बात समझ में आई। आगे अब बचे हुए कौन है, आपका कॉपर बचा हुआ है, आपका Ag, Au और आपके Pb, ये काफ़ी और भी बचे हुए हैं, पर हम इन जनरल इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, कैसी होती है, इसको हम पता करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, आगे वाला पोर्शन किसका, कि रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही, ये देखो, ये हमने पढ़ लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया एयर के साथ। इसमें वाटर के 3 तरीके के वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाया, कोल्ड, हॉट और स्टीम, ठीक है, इनके साथ हमारा रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हमारा बचा हुआ है एसिड के साथ। तो जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट हो रही होगी। देखो सारी क्लासेस लेना जरूरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज ये चौथी क्लास है, और आगे भी हमारा जो चैप्टर रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत स्लो पेस के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज हम चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।